हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जो आपको अक्सर अपने लिसनिंग टेस्ट में सुनने को मिलते हैं। हमने ये पहले भी बताया था दैट दीज वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच वी यूज़ इन आवर एवरीडे कॉन्वर्सेशंस। सो इट विल रियली हेल्प यू अगर आप अपने आप को पहले ही फेमिलियराइज कर लें इन वर्ड्स के साथ। इस फेमिलियराइजेशन से आपको अपने आंसर्स को मार्क करने में बहुत आसानी होगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो नंबर्स, उसके बाद एडजेक्टिव्स और कुछ ऐसे वर्ब्स जो आपको ऑडियो में अक्सर सुनने को मिलेंगे। जब बात आती है नंबर्स की तो सबसे पहले तो आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे रिलेटिंग टू टाइम। उसके बाद आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे विच रिलेट टू करेंसी। और उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं विच रिलेट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो नंबर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों की एज, द कॉस्ट ऑफ टिकट्स, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी बस का नंबर। सो यू नीड टू बी ऑन लुक आउट फॉर सच यूजेज ऑफ नंबर्स इन द ऑडियो। नाउ जहाँ पे बात आती है टाइम की, सो आपको सुनने को मिलेगा 6 o'clock इन द इवनिंग। इवनिंग का मतलब है PM। 6 o'clock in the morning का मतलब हुआ 6 AM। Now you need to remember कि आप अपने आंसर्स में 6 o'clock भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सुनने को मिल रहा है 6 o'clock in the evening तो आप उसको 6 PM भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। When it comes to currency, you will hear words like pound. For example, the tickets cost £6 or you need to buy a burger for the cost of £12. Again, यहाँ पर you need to know कि pound क्या होता है, dollar क्या होता है, because these are the common currency words that will be used in the audio. After that, आपको numbers देखने को मिल सकते हैं distance में. This is a very common occurrence in the audio. Distance, for example, if you cover point A to point B, you will be covering a total of 600 kilometers. So this is how you will be writing your answer if it says that it is 600 kilometers. Age की बात आती है usually ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर आपको मान लीजिए टिकट्स बाय करनी है और एडल्ट्स की टिकट अलग है और बच्चों की टिकट अलग है, या फिर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं और वो एडल्ट्स के लिए है या फिर वो बच्चों के लिए है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एज भी सुनने को मिल सकती है। सिमिलरली कॉस्ट आपको सुनने को मिलेगी जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना है तो आपको बस नंबर सुनने को मिल सकता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको बस नंबर सुनने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत इजी होता है दो नंबर्स के बीच में कंफ्यूज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया 13 पाउंड लेकिन आपने सुना 30 पाउंड, या फिर आपको बोला गया 14 years ऑफ एज लेकिन आपने सुना 40। उसी तरह से आपको बोला गया 51 बट आपने सुना 81। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है क्योंकि आप जब अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं आप काफ़ी एंक्शियस होते हैं। यू टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ नर्व्स एंड दैट इज़ वाई यू एंड अप कमिटिंग सच सिली मिस्टेक्स। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स you need to train yourself properly in order to distinguish between 13, 30, 14, 40. You need to train your ears to hear these words differently as they are in a particular accent. Now, numbers के बाद आते हैं adjectives. Adjectives उन words को refer करते हैं जो हम किसी भी noun को explain करने के लिए या उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे कॉमन एडजेक्टिव जो आपको किसी ऑडियो में सुनने को मिलेगा वो है ब्यूटीफुल। नाउ रिमेंबर ब्यूटीफुल में वाई नहीं आता, आई आता है
उसके बाद बहुत ही कॉमन वर्ड है जो यूज़ होता है वो है नेसेसरी। रिमेंबर नेसेसरी में डबल एस आता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं, you should know them, you should know their proper pronunciation. At the very least, you should be able to identify these words when they are being played in the audio. हो सकता है कि आपको इन वर्ड्स को यूज़ करके अपने आंसर्स नहीं मार्क करने, बट ये वो की वर्ड्स हैं जो आपको अपने क्वेश्चंस को फॉलो करने में हेल्प करेंगे। सो यू नीड टू बी ऑन द लुक आउट फॉर देम। नेसेसरी के बाद बहुत ही कॉमन वर्ड है जो यूज़ होता है फैंटास्टिक। बाहर की कंट्रीज़ में इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस इलेशन और हैप्पीनेस टूवर्ड्स समथिंग। सो यू मस्ट नो दिस वर्ड एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है और स्पेलिंग क्या है। इन वर्ड्स के बाद एक बहुत ही कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है वो है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल के साथ साथ यूज़ होता है टेरिबल। टेरिबल के साथ साथ यूज़ होता है हैज़र्ड। ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे ऑडियो में, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स वी यूज़ इन आवर डेली कॉन्वर्सेशंस। नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स. Remember friends, you need not write these words using a capital letter. You can write these words using small letters as well. Now, another set of very common adjectives is boring, difficult, convenient, and wonderful. Again, as I told you, these can be used as keywords, so you need to be aware when these words play on the audio. Remember again, difficult में double F आता है, convenient में पहले I आता है फिर E आता है. Similarly, ये बहुत ही common word है जो आपको वहाँ देखने को मिलेगा. This is different from convenient, इसमें पहले E आता है फिर I आता है. Coming to our next set of very common words that you see in the audio. After adjectives and numbers, the next set of the most common words are verbs. Verbs are those words which depict कि कोई action हो रहा है. Action, for example, you sit, you stand, or you come down. इसके अलावा you go across the hall, for example, straight ahead. Verbs are very common words, especially जब आप maps को attempt करते हैं तो आपको काफ़ी सारे verbs सुनने को मिलते हैं. Sit, stand, come down, straight ahead के अलावा आप सुन सकते हैं turn around, walk down. इसके अलावा बहुत ही कॉमन वर्ड है जो सुनने को मिलता है फिनिश, एंड, स्टॉप एंड स्टार्ट. फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ज़रूरी नहीं कि इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको अपने आंसर्स मार्क करने हैं. ऐसा भी हो सकता है कि इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त आपको हेल्प मिले ये अंडरस्टैंड करने में कि सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, which again is very important to make sure that you are following the audio and the conversation correctly. Now that we have covered the numbers, adjectives and common verbs that you hear in the audio, I will see you again with the most common words that you will encounter in a university lecture or in section 4 of the listening test. Till then, stay tuned.